ये वीडियो एजुकेशन पर्पस और अवेयरनेस के लिए है, फाइनेंशियल एडवाइस या इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं है। तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में इंटरलिंक से रिलेटेड। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करके यह बताने वाला हूं कि इंटरलिंक पे आपके भाई ने कुछ सस्पिशियस चीज जो है नोटिस करी है, वो आप लोगों के सामने रख दूंगा। दूसरी तरफ यहां पर इंटरलिंक से रिलेटेड नए अपडेट्स आ रहे हैं, वो भी आपको मैं बताने वाला हूं कि अपडेट जो है वो क्या हो रहे हैं और कब तक ये अपडेट आने के यहाँ पर जो है चांसेस हैं। मैं इस चीज के बारे में बताने वाला हूं, क्या ये अपडेट कम्युनिटी को अच्छा करेगा नहीं करेगा। तो दोस्तों वीडियो में स्टार्ट करने से पहले देखो इनका एक जो है इवेंट आया था, आपको मैंने अगर नहीं बताया होगा, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख रहे हो यही चीज़ें जो है हमें दिन में 6 बार करना होता है, इसके अलावा और कोई तो भाई इसके ऊपर कुछ ऑप्शन है ही नहीं जिसके ऊपर आप जा करके इंगेज करो। मैं इसी चीज़ को बार बार बहस कर रहा हूँ कि पाई नेटवर्क जो था वो कम से कम यहाँ पर ये तो ऑप्शन देता था कि अगर आप उब जाते हो तो आप इसको जो है छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर आप उब जाते हो तो आप इसको छोड़ ही नहीं सकते हो। यहाँ पर अगर मैं आ जाता हूँ, देखो आपको इन्फ्लुएंसर का बैच भी दिख रहा होगा, तो मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ पहली बात तो। और यहाँ पर इनसे मैंने एक बार बहुत पहले कांटेक्ट किया था, लेकिन इनका मुझे पूरा का पूरा सिस्टम ही अच्छा नहीं लगा भाई। ये लोग गुलाम बना रहे हैं। अगर आप इनसे जुड़ जाओगे, आप बहुत सारे ऐसे एम्बेसडर देख रहे होगे मार्केट में जो यहाँ पर इंटरलिंक चिल्ला रहे हैं, तो ये एक तरीके से आपको जो है बंधुआ मजदूर रख लेते हैं। आप अपना सोच यहाँ पर व्यक्त नहीं कर सकते हो, तो भैया हमसे ये हुआ नहीं। तो मैंने इनका जो है यहाँ पर एम्बेसडर प्रोग्राम कंटिन्यू ही नहीं करा और मैंने यहाँ पर जो है छोड़ दिया कि भाई नहीं करना मेरे को। और सिंपल सी बात है, जो अच्छाई है वो भी आपको बताता ही हूँ, जो बुराई है वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पर इनका जो इवेंट आया था, आप यहाँ पर देख सकते हो ह्यूमन नोड। भाई मैंने कम से कम 50-100 के करीब में जो है स्पिन किए और यहाँ पर एक एक चवन्नी नहीं मिली है। तो आप ये भी समझ लो कि ये जो अपने इवेंट्स ला रहे हैं ना, ये भी सिर्फ और सिर्फ इनसे इनका फॉलोवर जो है 2 लाख प्लस हो गया ट्विटर के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर इससे कम्युनिटी को कोई फायदा नहीं हो रहा है और ये इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं कल फिर ये कम्युनिटी का गुस्सा फूटेगा ही। तो इससे पहले ही क्यों ना हम भाई सुधर के चले। अब दूसरी तरफ यहाँ पर जो है ITLX एक जो है इनका वॉलेट है, उसका अपडेट ला रहे हैं, प्लस में HCS का अपडेट ला रहे हैं। और ये अपडेट जो है ऑलरेडी प्ले स्टोर के द्वारा और ऐप स्टोर जो iOS का ऐप स्टोर है उसके द्वारा पास कर दिया चुका है। और ये जो है कुछ फाइनल टेस्टिंग फेज में है। यहाँ पर डूज एंड डोंट इन इंटरलिंक यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एक्टिव ह्यूमन नोड, एक्सपेंड ह्यूमन नेटवर्क, ये सब चीज़ें जो है इन्होंने बताया है ये करो और बाकी चीज़ें जो है यहाँ पर मत करो। तो ये इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही 4 मिलियन ह्यूमन सेलिब्रेट किया, इन्होंने ह्यूमन कनेक्शन सेलिब्रेट किया। और हो सकता है फिर से जो है ये अपने वॉलेट के लिए कोई इवेंट लेके आए जिससे कि ये अपने वॉलेट के ऊपर जो है यूज़र इंगेज करे और बढ़ाए, बेसिकली अपने वॉलेट का इस्तेमाल बढ़ाएंगे। और मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जब तक कोई कंपनी अपने आप को प्रूव नहीं करती है, अपने टोकन्स को रियलिटी नहीं बनाती है, तब तक आप इसके ऊपर जो है गलती से भी भरोसा मत करना, क्योंकि पास्ट में भी ऐसे बहुत सारे वॉलेट वाले ऐप्स जो है यहाँ पर भाग चुके हैं। तो आपको अपना यहाँ पर जो है सावधानी के साथ में चलना है। ये आपको एक एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं जो है हमेशा एजुकेट करता ही रहता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर देखो ITLX का और HCX जो है ये होने वाला है। और HCS स्कोर जो होगा वो ह्यूमन क्रेडिट सिस्टम या स्कोर इसको हम कह सकते हैं, जो कि बेस्ड होगा आपके 3 एक्टिविटीज़ पे। एक तो आपके रेफरल एक्टिविटी को देखा जाएगा, फिर आपके जो है ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी को देखा जाएगा जो आप ITLX पे करोगे, फिर उसके बाद जो है आप जो इनके दिन में 6 बार या 7 बार ऐड देख रहे हो वो आप जो है अगर करते हो तो आपकी एक्टिविटी जो है बढ़ेगी। और ये ऑलरेडी मैंने बताया है कि ये ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं इन्होंने, एक बार क्विकली ये मेंशन किया था, उसके बाद से इन्होंने जो है दोबारा इस चीज़ को मेंशन नहीं किया है। तो ये अपडेट अभी जो है हमें दिसंबर में देखने को मिल सकता है, ये थोड़ा सा लेट है। और अभी भी कोई यहाँ पर ITLX जो है वेरिफिकेशन का कोई फीचर नहीं दिया जा रहा है कि आप कैसे वेरीफाइड होंगे नहीं होंगे। अभी इनके जो है 2 अपडेट्स आ रहे हैं, HCS और ITLX, ये अपना वॉलेट ला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी कन्वर्जन वाला सिस्टम नहीं ला रहे हैं। उस हिसाब से तो भाई ये बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ये तो पूरा 2026 भी खींच लेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला था कि हम इसके बाद इसे ऐसे ये करके ले आएंगे, लेकिन अभी अपडेट के हिसाब से और इनके स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो ये तो भाई अभी बहुत लेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं पाई नेटवर्क की पेज पे लेके आता हूँ, जो मैंने बताया है कि मैंने कुछ सस्पिशियस चीज़ें नोटिस करी हैं। तो इससे कोई रिलेट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पर देखो अकाउंट बेस्ड इन USA, और ये जो है अकाउंट USA बेस्ड है और वहीं पर कनेक्टेड विया वेब है, ठीक है, मतलब वेब से ये कनेक्टेड है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पाई की कोर टीम जो है या पाई का जो पूरा का पूरा कंपनी है वो US बेस्ड ही है ना, US बेस्ड ही है। निकोलास भी भैया हमारा US बेस्ड है। और मैं अगर आपको इंटरलिंक लैब्स हेडक्वार्टर्स या
ऑफिस मतलब जो इनका मेन हेडक्वार्टर है, तो वो बता रहा हूँ इंटरलिंक लैब्स इज लोकेटेड एट 895 डॉब स्ट्रीट सूट 300 न्यूपोर्ट बीच और डैश डैश डैश, ये जो है इनका एड्रेस यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनका जो है ये एड्रेस है बेसिकली। लेकिन अब हम आ जाते हैं इनके प्रोफाइल के ऊपर। तो अब जो है यहाँ पर मैं आता हूँ, थोड़ा सा और पीछे ले जाता हूँ इसको इंटरलिंक के ऊपर, और अब हम देखते हैं, क्योंकि देखो इन्होंने अपने आप को बताया है कि भाई ये जो है यहाँ पर ऑलरेडी यूएस बेस्ड है। अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब ये जो है देखो अकाउंट बेस्ड यूएस, ठीक है। अब ये जो है यूएस बेस्ड है, लेकिन इससे पहले इन्होंने यहाँ पर जो है ये साउथ ईस्ट एशिया लिखा हुआ था। मतलब कि ये जो है साउथ ईस्ट एशिया द कंट्री रीजन इज बेस्ड दैट कैन बी इम्पैक्ट बाई रीसेंट ट्रैवल और टेम्पररी लोकेशन, दिस डाटा मे नॉट बी एक्यूरेट। और यहाँ पर ये जो है अब इन्होंने यूएस बेस्ड कर दिया है। तो पहले ये जो है मैनेज हो रहा था साउथ ईस्ट एशिया से, और फिर उसके बाद जो है ये अब यहाँ पर यूएसए में शिफ्ट हो गया। तो ये मुझे समझ नहीं आया कि जब यहाँ पर ये समझ के चलो कि भाई ये लोग जो है इसको यूएस बेस्ड बता रहे हैं, तो फिर ये अकाउंट मैनेज क्यों किया जा रहा है साउथ ईस्ट एशिया से। ये है कि भैया इनका जो अकाउंट है वो स्टेबल नहीं है, कभी ये साउथ ईस्ट एशिया से मैनेज कर रहे हैं, कभी ये जो है यूएसए से कर रहे हैं। तो भाई जब आप यूएस बेस्ड हो तो अपने पूरे के पूरे ऑपरेशन को यूएस से चलाओ ना। आप कभी इसका लोकेशन जो है अब इन्होंने ट्विटर वालों ने सही कर दिया है, जब ये जो है यूएस बेस्ड अकाउंट आ जाता है, कभी कभी यहाँ पर ये कनेक्टेड विया जो है, आप अगर देखोगे तो ये साउथ ईस्ट एशिया ऐप स्टोर और इस तरीके से जो है यहाँ पर आता रहता है। तो ये थोड़ा सा सस्पिशियस भी लगता है कि भाई अगर आप पूरे ऑपरेशन अपने यूएसए से कर रहे हो तो फिर ये जो है ऐप मैनेजमेंट आप साउथ ईस्ट एशिया से कहाँ से क्यों कर रहे हो। और यहाँ पर चाइना, वियतनाम, फिलीपीन, तो इन जगहों से भी ये जो है अकाउंट मैनेज हो रहा है, समझ में आ रहा है। और अगर मैं इसके एड्रेस को सर्च करते हुए गूगल स्ट्रीट पर जाता हूँ, गूगल मैप्स पर जाता हूँ, तो यहाँ पर जो बिल्डिंग दिखती है वो बिल्डिंग दिखती तो है, लेकिन वहाँ पर बिल्डिंग पे कहीं भी इंटरलिंक लैब्स का जो है मेंशन नहीं है। हालांकि देखो यार, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग जो है ये प्रोजेक्ट छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो हमेशा हर चीज़ को जो है एक दो एंगल से लेकर के चलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये जो वादे करते हैं ये वादे जो है एकदम सच हो जाए। आपको हमेशा ये सोच के चलना है कि कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोजेक्ट अपने प्रोजेक्ट को ख़राब नहीं बताएगा, लेकिन ये आपका काम है, यह मेरा काम है बताना कि ये लोग जो है ख़राब क्या कर रहे हैं। अब ये लोग छाती पीट पीट कर कह रहे हैं कि भाई हम यूज़रों के लिए है, लेकिन आपको ये HCS स्कोर दे रहे हैं जिससे कि आप अपने ITLX को वेरीफाई करवा पाओगे। वो सिर्फ और सिर्फ स्कोर बेस्ड है आपके रेफरल एक्टिविटी से, आपके जो है यहाँ पर ये आप ऑन चेन ट्रांजैक्शन करते हो उसके बेसिस पे है, फिर उसके बाद जो है आप इनके सीजन्स माइन करते हो उसके बेसिस पे है। आप खुद सोच के देखो कि ये कंपनी बड़े बड़े वादे करती है कि इससे बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, ये बड़े बड़े लोगों के लिए काम कर रही है, और वो कंपनी यहाँ पर अपने यूज़रों से दिन में 6-6 बार जो है ऐड दिखवा रही है ज़बरदस्ती का। पाई नेटवर्क की हम बुराई करते हैं, देखो हर प्रोजेक्ट की बुराई अच्छा ही होती है, लेकिन पाई नेटवर्क पे ये था कि अगर आप ऐड से तंग आ गए हो तो आप जा करके सिंपली उसको म्यूट कर सकते हो। और पाई नेटवर्क के ऊपर और भी इंगेजमेंट के साधन थे, साधन इसके ऊपर भी है, लेकिन सारा का सारा फोकस कहाँ है, यूज़रों को चूस लो कैसे न कैसे करके। यूज़रों से जो है यहाँ पर अब 6 ऐड ये बना रहे हैं, तो सोचो कि रोज़ के अगर अगर एक इंसान एक बार भी माइनिंग कर रहा हो तो इनके कुछ तो बन रहे होंगे। तो आपको ये सोच के चलना है कि मेरे भाई ये जो है कंपनियां सिर्फ अपना प्रॉफिट ही देखती हैं, यूज़रों का प्रॉफिट नहीं देखती। भले ही ये कितना भी बोल दे कि भाई हाँ हम जो है यूज़रों के लिए हैं, हम यूज़र के लिए हैं, लेकिन आप अब यहाँ पर रियलिटी देख लो। छोड़ना नहीं है, आपको इसके ऊपर लगे रहना है, बट आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ भाई इससे जो है मैं अंबानी बन जाऊंगा। समझने वाली बात है, इससे और कुछ नहीं बन सकते आप। देखो मार्केट में बहुत सारे र्यूमर जो है चल रहे हैं कि इसका कीमत कितना होगा, ये होगा वो होगा, तो ये अभी जो है मार्केट में जो है कम्युनिटीज़ में चैटरिंग ही चल रही है, इसका कोई भी फाइनल यहाँ पर आउटकम नहीं है कि कितना होगा कितना नहीं होगा। तो आपको यह सोच के नहीं चलना है। मैंने अभी इसके बारे में भी आपको एनालिसिस करके बताया था कि किसी भी क्रिप्टो का प्राइस जो है वो आता है सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई से। डिमांड एंड सप्लाई के अलावा क्रिप्टो का प्राइस और किसी भी चीज़ से नहीं आ सकता है। भले ही कोई कंपनी या कोई लोग आपको कुछ कह दे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला। ऐसे ही मैं पाई नेटवर्क के GCV वालों को भी टारगेट करता रहता हूँ कि भाई आप अपने ख्याल में कुछ भी यहाँ पर पका लोगे तो वो जरूरी नहीं है कि वो सच हो जाएगी। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को एक बार फिर से राम राम।